से बाहर। भगवान कहने लगे देखो अब तुम जाओ अपने घरों को। जो ही कहा तुम लोग अब मुक्त हो, अपने घर जा सकती हो। तो आज भगवान की बात को सुन करके ये राजकन्याएं कहने लगी प्रभु इतने दिनों से हम इस राजा के जेल खाने में बंद हैं, इतने वर्ष व्यतीत हो गए हैं, इतने सालों से हम यहाँ पर बंद हैं, और प्रभु ये बताओ अब हमारा वर्ण कौन करेगा, अब संसार में हमें कौन स्वीकार करेगा। मेरे भाई जिस परमात्मा कृष्ण कहते हैं उन 16,100 कन्याओं से भगवान कहने लगे देखो जब संसार में जिसे कोई नहीं स्वीकार करता है, संसार में जिसे कोई नहीं अपनाता है, उसे मैं अपनाता हूँ। जब संसार में भटक लेना और संसार में पूरे घूम लेना, जब संसार तुमको छोड़ दे तो मेरे पास चले आना, जब संसार तुम्हें छोड़ दे तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, मैं तुम्हें अपना लूंगा। क्यों? सन्मुख होई जीव मुंज बही जन्म कोटि अगनासन। वास्तव में भगवान श्याम सुंदर कितना दयालु, पूरे संसार में कोई नहीं होगा। मेरा कन्हैया वास्तव में इतना दयालु है। वो कहता है जो भक्त हमारे लिए कभी 2 कदम चलता है तो मैं उसके लिए 2000 कदम चल सकता हूँ। जो हमारे लिए कभी 2 पैसे खर्च कर सकता है उसके जीवन में मैं 2000 बना करके उसे वापस कर सकता हूँ। परमात्मा कहता है आप हमारे लिए अगर किसी के कटु शब्द सुनते हो ना, किसी के कड़वे शब्द सुनते हो ना, तो दुनिया भर के जो मुकदमे हैं वो तुम्हें जिता सकता हूँ। क्यों? मेरा कन्हैया इतना दयालु है, वास्तव में इतना दयालु है कन्हैया, इतना दयालु है। इसके दयालुता का जितना वर्णन किया जाए उतना ही वर्णन कम है। ब्रज जब आप जाएंगे और वास्तव में जब ब्रज आप जाएंगे, जितने लोग ब्रज गए होंगे, वृंदावन गए होंगे, इन्होंने जाकर के देखा होगा ब्रज में अनेक ऐसी घटनाएं हैं, वास्तविक घटनाएं जो ब्रजवासी आपको बताएंगे, जो कहानी नहीं है, वास्तव में ऐसी घटनाएं वहां पर घटित हुई है। एक बुढ़िया माता ब्रज में थी, एक वृद्ध माता थी वृंदावन में। जीवन में कोई सहारा नहीं था इनके, केवल एक कन्या थी और कन्या के अलावा इनके जीवन में कोई सहारा नहीं था। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो आज ये बूढ़ी माता चिंतित रहने लगी कि हमारी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह हम कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे तो कोई साथ देने वाला मेरा नहीं है, मेरा तो कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। आज भगवान बिहारी जी के पास में गई और बिहारी जी के पास में जाकर के रोने लगी, और जो ही बिहारी जी के पास में जाकर के रोई, मेरे भाई आपको अगर कोई दुख हो, कोई कष्ट हो जीवन में, संसार में न रो करके एक बार मेरे बिहारी के सामने रो देना, एक बार मेरे ठाकुर के सामने रो देना, वास्तव में आपका कल्याण हो जाएगा। और संसार में रोने से तो केवल उपहास, संसार में अगर आप अपना दुख रोगे, संसार में अगर आप अपना कष्ट रोगे तो संसार के लोग उस कष्ट का निवारण नहीं करते हैं, संसार के लोग उस दुख की एक गेंद बनाते हैं और पूरे संसार में घुमाते हैं। वही आपको वास्तव में केवल मेरे कन्हैया से एक बार कह दो। आज ये बूढ़ी माता गई और बिहारी जी के सामने खड़े होकर रोने लगी, ठाकुर जीवन में तुम्हारे सिवा मैंने किसी को अपना नहीं माना है। वास्तव में कन्हैया जो ये मेरा जीवन है ना, अब
मेरे जीवन की जो नैया है वह तुम्हारे हाथों में है। कन्हैया, मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि मैं उसका विवाह करने में सक्षम हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं आपकी कृपा के बिना उसका विवाह कर पाऊंगी। कन्हैया, आज से मैं अब अपनी कन्या के विवाह की चिंता आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आज के बाद मेरी कन्या के, मेरी बेटी के और जीवन के आप ही आधार हो। ऐसा कहकर ये रोने लगी और रो करके जो ही मंदिर के बाहर आई, थोड़ी दूर चली थी। ये ब्रज की सत्य घटना है, ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये वास्तविक ब्रज की घटना है। जो लोग ब्रजवासी, आप किसी ब्रजवासी से पूछना, जो ब्रजवासी होगा, जो वृंदावन का वासी होगा या जो वृंदावन जाता होगा, उसको ऐसी अनगिनत कहानियां पता होगी, ऐसी अनगिनत घटनाएं पता होगी। आज जो ही ये वृद्धा माता बाहर आई, एक छोटा सा बालक पास में आया और वो छोटा बालक आया पास में। एक बूढ़ी माता बैठी थी एक चबूतरे पर और इन बूढ़ी माता से आकर के वो छोटा बालक कहने लगा, माता चिंतित हो रही हो, किस लिए चिंतित हो रही हो? और इतना कहकर के उस बालक ने क्या किया, अपने हाथों में पहने हुए एक स्वर्ण के कंगन को आज उस बूढ़ी माता को दे दिया। माता, इस कंगन को लेकर के जाओ और इस कंगन को लेकर के जाओ, इससे जो भी मूल्य मिलेगा उससे तुम अपनी कन्या का विवाह करो। ये वृद्धा माता, ये बूढ़ी माता उस कंगन को लेकर के और सीधे ब्रज में जाकर के जौहरी के पास में गई और जो ही जौहरी के पास में गई, स्वर्णकार के पास में गई, उस कंगन को जो ही स्वर्णकार को दिखाया, स्वर्णकार ने जो ही उस कंगन को देखा पहचान गया, अरे यह कंगन तो बिहारी जी का है, यह कंगन तो ठाकुर जी का है, यह तो उनके विग्रह का कंगन है। क्योंकि जो ये स्वर्णकार था, ये नित्य भगवान के दरबार में जाता था, नित्य भगवान के दरबार में जाकर के उनको प्रणाम करता था। आज जौहरी ने क्या किया, वहीं से बैठे बैठे फोन किया, पुलिस आ गई। जो ही आज सिपाही आए, पुलिस आई, आज बूढ़ी माता को पकड़ लिया गया। ये कहाँ से बंद है? मंदिर में जो ही सेवादारों को सूचना दी गई और सेवादारों ने जो ही जाकर के और भगवान के श्री विग्रह को देखा, भगवान की उस मूर्ति को जाकर के देखा, तो आज उसमें बिहारी जी के हाथों से कंगन गायब है, हाथों से कंगन। इतनी व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए, शायद कोई अंदर गया हो, चोरी करके आया हो, शायद किसी सेवादार ने निकाला हो, कहीं से कुछ नहीं मिला। कौन गया है, कौन जाकर के वह कंगन लेकर के आया, किसने वह कंगन बूढ़ी माता को दिया? जितने भी आज इस ब्रज के सेवादार थे, मंदिर के जितने भी गोसाई भक्त थे, आज उन्होंने जो ही देखा, जौहरी ने देखा, ठाकुर तेरी कृपा का वास्तव में कोई सोच नहीं सकता है, परमात्मा कितना दे सकता है। आज सब लोग जान गए वास्तव में कन्हैया इतना दयालु है। साक्षात मेरा कन्हैया आ गया उस माता की सेवा करने के लिए, साक्षात मेरा कृष्ण आ गया और साक्षात कृष्ण ने आकर के वो कंगन दिया। जो गोस्वामी भक्त थे, उन्होंने आज ब्रज में जो वो शादी हुई थी ना, उस गोपी की, उस युवती की, वो गोसाई भक्तों ने पूरा खर्चा किया। वो कंगन लेकर के बिहारी जी के श्री विग्रह में पहनाया गया और जितना भी उस शादी में खर्चा आया था ना, वो सारा खर्चा मंदिर के जो व्यवस्थापक है उन्होंने किया। ऐसा मेरा कन्हैया है। केवल एक बार जीवन में और आप उसके बनकर के देखो, केवल जीवन में एक बार उसके ऊपर आश्रित होकर के देखो। जब तक आश्रित नहीं होंगे, जब तक समर्पित नहीं होंगे, क्योंकि समर्पण चाहता है जो ब्रज में भगवान है, ये कोई मूर्ति नहीं है, ना इस मूर्ति को किसी ने बनाया है और न इस मूर्ति को किसी ने प्रतिष्ठित कराया। वृंदावन के बाकी में आई है ना, ये स्वयं भू है।